अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो गई या नहीं, यह हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। पाकिस्तान की सियासत किस करवट रुख लेगी और आने वाले दिनों में कौन होगा पाकिस्तान का वजीर आजम और कौन होगी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, हम आपको इस वीडियो में इन सब बातों का जवाब देंगे। हम आपको बताएंगे कि आज़ादी के इस महीने में तमाम सियासी जमातें अपने अपने मकासद को हासिल कर सकेंगी या नहीं। और तमाम लोग ये जानना चाह रहे थे कि लंदन में क्या खेल खेला जा रहा है, लंदन के अंदर क्या मीटिंग्स हो रही हैं और नवाज शरीफ ने किन किन लोगों को पाकिस्तान से बुलाया है। जी, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से कुछ लोगों को मुशावरत के लिए तलब किया है। इस मुशावरती अमल में ये फाइनल हो चुका है कि हमें फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना होगा। नवाज शरीफ ये फैसला कर चुके हैं कि हमें फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और नवाज शरीफ ने वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं कि इलेक्शन से पहले चंद एक रिलीफ दिए जाएं और पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं और फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। मगर इलेक्शन का ऐलान मुस्लिम लीग नून नहीं, पीडीएम करे। सवाल यह है कि क्या पीडीएम इस फैसले को मानेगी या नहीं। तो जब पीडीएम को इस फैसले का इल्म हुआ तो आसिफ अली जरदारी की तरफ से फौरी तौर पर यह कहा गया कि वो किसी सूरत नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक फौरी तौर पर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी यही कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने शर्त रखी है कि अगर हमें जाना भी पड़ा तो इस शर्त पर जाएंगे कि जो हमें हुकूमत में लाए हैं वो आने वाले दिनों में भी हमें हुकूमत में हिस्सा देंगे। अगर ये यकीन दहानी करवाई जाए तो फिर इलेक्शन में जाने का सोचा जा सकता है। और जो दूसरी शर्त मौलाना ने रखी वो ये है कि जहां जहां से भी मौलाना की जमात इलेक्शन लड़ेगी इसके मुकाबले में ना कोई नून लीग का उम्मीदवार होगा और ना कोई पीपल पार्टी का उम्मीदवार होगा। मतलब मौलाना चाहते हैं कि वो जरूर इलेक्शन जीतें पर उनकी जमात को भी कुछ न कुछ सीटें मिल जाएं, मगर नून लीग और पीपल पार्टी ये शर्त मानने को तैयार नहीं है और इस वजह से पीडीएम में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं जो कुछ दिनों में आपको भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। आफ्ताब शेरपा और मोहसिन दावर भी फौरी तौर पर इलेक्शन के हक में नहीं है। मतलब नवाज शरीफ तैयार मगर पीडीएम का इनकार। और चौधरी परवेज लाई की तरफ फेंका गया उनका पत्ता भी रह चला गया क्योंकि ये चाहते थे कि परवेज लाई और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाएं, मगर परवेज लाई डट गया। वो इमरान खान के जलसे में भी चला गया, वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो हर सूरत इमरान खान के साथ हैं, बल्कि चौधरी परवेज लाई ने नून लीग को लताड़ के रख दिया। इमरान खान ने लाहौर में बहुत बड़ा जलसा करके भी दिखा दिया। कोई और सियासी जमात आज तक इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकी, बल्कि तमाम सियासी जमातें मिलकर भी इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकी। नवाज शरीफ को खौफ है कि इमरान खान ने जो ज़िमनी इलेक्शन में 9 सीटों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, अगर वो 9 की 9 सीटें जीत गया तो फिर कोई भी ताकत अगले इलेक्शन में पीटीआई का रास्ता नहीं रोक सकेगी। वो 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत देकर आएगा। इसलिए नवाज शरीफ चाहते हैं कि जो भी बचा कुचा है वो समेट लिया जाए और आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए, मगर पीडीएम राजी नहीं हो रही। एक और बड़ी खबर यह है कि कुछ कुव्वतों कुछ ताकतों ने इमरान खान से राब्ते शुरू कर दिए हैं, मगर कप्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मैं सिर्फ अवामी लड़ाई लड़ूंगा, अवाम के वोटों से इलेक्शन लड़के आऊंगा, अवाम की हिमायत से इलेक्शन जीतूंगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीडीएम का कोई भी बड़ा लीडर इमरान खान के खिलाफ 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है। पीडीएम एक ही कोशिश कर रही है कि कोई मुजदा हो जाए और इलेक्शन कैंसिल हो जाए या फिर किस तरीके से इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाए। मगर अवामी ताकत और लाहौर जलसे के बाद जो कुव्वतें इमरान खान को नाअहल करवाना चाहती थी उन्होंने भी हाथ उठा लिया है। इन कुव्वतों ने वाज़ेह कह दिया है कि अब फैसला सियासी मैदान में होगा, हम किसी की भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अमेरिकी थिंक टैंक के अंदर भी ये डिस्कस होना शुरू हो गया है कि हमने इमरान खान की मुखालफत करके पाकिस्तान की अवाम को अमेरिका के खिलाफ कर दिया है और अमेरिका के खिलाफ नफरत पैदा कर ली है। पढ़े लिखे नौजवान भी एंटी अमेरिका बात करते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक भी कायल हो चुका है कि हमें पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। अब आने वाले दिनों में इमरान खान दोबारा आ रहे हैं और बहुत सी कुव्वतें जो इमरान खान के खिलाफ थी वो भी अभी शायद इमरान खान के खिलाफ ना रहें। हाँ, मगर पीडीएम एक आखिरी राउंड खेलना चाहती है। हालांकि नवाज शरीफ इस बात के लिए तैयार नहीं, लेकिन पीडीएम और इसमें शामिल दीगर जमातें आखिरी राउंड खेलना चाहती हैं, मगर वो आखिरी राउंड में कामयाब होती हैं या नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।